सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सवा सेर गेहूं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सवा सेर गेहूं की कहानी के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 सवा सेर गेहूं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रईसों द्वारा गरीबों के शोषण का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो यहाँ पर पाठ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार से जो अमीर व्यक्ति होते हैं गरीबों का शोषण करते हैं, यानी कि उनका खून चूसते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेते हैं और कुछ भी पैसा नहीं देते। बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाला वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। पढ़ेंगे। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी ना लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे उस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा पदार्पण करते तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। तो कहानी शुरू होती है शंकर नाम के किसान के साथ, जो बहुत ही सीधा साधा सा निर्धन आदमी है। उसे सिर्फ अपने काम से काम है, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी करता रहे, उसे कुछ मतलब नहीं। उसे चक्का बन जाने जानता था, यानी कि उसे धोखेबाजी बिल्कुल भी नहीं आती थी। ना वो किसी को धोखा देना जानता था, ना ही उसे ठग विद्या आती थी कि किसी को ठग ले, उल्टा पुल्टा मतलब कुछ भी कह के किसी का पैसा छीन ले, रुपया चुरा ले। नहीं, ऐसा नहीं। उसकी तो आदत थी, जो मिलता वो खा लेता था। नहीं भी मिलता भोजन तो केवल चबेना। चबेना यानी कि होता है कि बुना हुआ अनाज, उसको चबा चबा कर खाना। वो भी नहीं मिलता तो पानी पीकर सो गया। ऐसे ही राम का नाम लेकर वो अपने दिन काट रहा था। लेकिन उसकी एक आदत थी, जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाए, कोई मेहमान उसके घर आ जाए, तो उसे जो अपना ये वाला मार्ग था, जिस मतलब निवृत्ति मार्ग होता है बच्चों, जब हम बिना किसी इच्छा के जीवन जीते हैं, आराम से संतोष के साथ, निवृत्ति मार्ग, तो उसे त्यागना पड़ता था। खासकर जब कोई साधु महात्मा आ जाए तो उसे संसारिकता में जाना पड़ता था, वरना तो वो संसार से मतलब मोह छोड़ चुका था। जो उसे मिल रहा था उसमें उसे संतोष था, लेकिन तब उसे संसार में जाना पड़ता था। क्योंकि चाहे वो खुद भूखा सो जाए, लेकिन अपने द्वार पर आए हुए किसी मेहमान साधु महात्मा को वो कभी भी भूखा नहीं सोने दे सकता था, क्योंकि ये तो भगवान के भक्त होते हैं। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थे, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा जो रईसों के महलों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर, देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। तो एक शाम को ऐसा होता है कि महात्मा जी आ जाते हैं उसके द्वार पर, और बहुत तेज उनके चेहरे से झलक रहा था। मतलब पीतांबर गले में डाला हुआ था, पीला कपड़ा गले में डाला हुआ था। सिर पर जटाएं थी, यानी कि बालों को बांध रखा था जैसे साधु लोग करते हैं। हाथ में पीतल का कमंडल था, खड़ाऊ पहन रखी थी पैरों में, और आंखों पर ऐनक यानी कि चश्मा लगाया हुआ था। मतलब बिल्कुल उनका जो रूप था, उनका जो वेश था, बिल्कुल ऐसा था जो रईसों अमीर लोगों के महलों में जो तपस्या करते हैं, या जो हवा गाड़ियों में यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं, योग सिद्धि प्राप्त करते हैं और बहुत ही अच्छा वाला भोजन करते हैं, अपनी रुचि का भोजन करते हैं। घर में जो जौ का आटा था वह उन्हें कैसे खिलाता, बड़ी चिंता हुई। महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और अपनी स्त्री से कहा कि इसे पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। तो भाई उसके घर में तो कुछ नहीं था। उसने सोचा कि महात्मा जी की तो अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, ये तो अमीरों के महात्मा है। बहुत चिंता हुई कि उसके घर में तो केवल जौ का आटा है, महात्मा को कैसे ही खिला दे। सोचा कि चलो कहीं से उधार मांग के लाता हूँ गेहूं का आटा। पूरे गांव में घूम लेता है, लेकिन मिलता ही नहीं गेहूं का आटा उसे। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, विप्र महाराज यानी कि एक ब्राह्मण के घर में उसे गेहूं मिल जाते हैं। सवा सेर उनसे गेहूं लेता है और अपनी मतलब उधार लेता है, और अपनी पत्नी से कहता है पीस दे और भोजन बना दे। पत्नी भोजन बना देती है, महात्मा जी भोजन कर लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। विप्र महाराज साल में 2 बार
खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत्र में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋणी न समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। तो जो ब्राह्मण थी ना, जो गांव में ब्राह्मण जिनसे वो सवा सेर गेहूं लाया था, साल में 2 बार खलियानी लेते थे। खलियानी होती बच्चों फसल का कुछ छोटा सा भाग जो दे देते हैं ब्राह्मणों को, वो लेते थे। तो शंकर अपने दिल में सोचता है कि अब सवा सेर इन्हें क्या, सवा सेर गेहूं जो मैंने इनसे ले क्या ही लौटाऊं, इसके बदले जो पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। मतलब पंसेरी होती बच्चों 5 सेर अनाज, उसके बदले ज्यादा खलियानी दे दूंगा इन्हें, और ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा, मतलब हिसाब बराबर हो जाएगा। तो चैत्र में जब विप्र जी पहुंचे, चैत्र माह में जब फसल कटने का समय होता है, तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया। तो जो खलियाने का जो मतलब फसल का जो भाग था, वो पंसेरी की जगह वो 1.5 पंसेरी दे देता है, और अपने आप को सोचता है कि चलो मेरा जो कर्जा था वो उतर गया, इस बारे में कोई बात नहीं करता। और विप्र जो ब्राह्मण है वो भी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं मांगता, सोचता है भाई ऐसे ही बिना कहे हिसाब किताब बराबर हो गया, ऐसा सोच लेता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, आगे पता चलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपस में चर्चा नहीं की थी कि वो जो ज्यादा पंसेरी अनाज दे रहा है वो किस वजह से दे रहा है। अब आगे 7 साल गुजर गए, विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया, उसका छोटा भाई मंगल उससे दूर हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। तो ऐसे ही 7 साल गुजर जाते हैं। विप्र जो गांव के ब्राह्मण थे, विप्र थे जो कल्याणी लेते थे, वो महाजन हो जाते हैं, और शंकर जो किसान था वो मजदूर हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि उसका छोटा भाई और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों साथ रह रहे थे तो किसान थे, अलग अलग हो जाते हैं तो जमीन आधी आधी बढ़ जाती है, मजदूर हो जाते हैं, जमीन बेचनी पड़ती है। तो शंकर तो यही चाह रहा था कि जो उनके बीच में जो द्वेष है, जो भी मतभेद है, वो ज्यादा ना बढ़ पाए, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई थी कि उन्हें अलग अलग चूल्हे करने पड़े, और उस समय शंकर बहुत रोया था। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी थी। तो बहुत रोया था कि आज हम दोनों भाई दुश्मन हो गए। उसे बार बार ये मन में आता, एक हंसेगा एक रोएगा, एक के घर में शोक होगा तो दूसरा गुलगुले बनाकर खाएगा। गुलगुले यानी कि जो आटे के पूड़े बनते हैं वो। सब कुछ खत्म हो गया था, प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन, सब कुछ आज टूट रहा था। तो उसे बहुत दुख हो रहा था कि बहुत मेहनत के साथ जो उसने कुल परंपरा का जो वृक्ष लगाया था, यानी कि सब मिलजुल कर रहते थे और अपने खून से उसको की सिंचाई की थी, मतलब बहुत प्यार से सब लोग रह रहे थे, बहुत सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से ये क्या हो गया था, ये सोचकर बार बार उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके जो दिल था बार बार टूट रहा था और बहुत रो रहा था। शंकर लगातार रोता जा रहा था। 7 दिनों तक मैं कुछ नहीं खाता, दाने की सूरत नहीं देखी, 7 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सोता रहता। इस भीषण वेदना और कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को गला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो, खेत 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत आ गई कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। मतलब बहुत दिनों तक वो कुछ खाता पीता नहीं है, पूरे दिन जेठ की दोपहरी में, जेठ जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उसमें काम करता और रात को सो जाता बिना कुछ खाए पिए। इस जो उसके अंदर से जो वेदना थी, अंदर का जो दुख था और जो कष्ट भरा वो जीवन जी रहा था, मतलब खा पी नहीं रहा था, उसका पूरा रक्त समाप्त हो गया, मतलब खून जल रहा था उसका अंदर से, पूरा मांस भी खत्म हो गया और ऐसा हो गया उसका शरीर बिल्कुल जैसे खत्म, कंकाल सा बन गया, अस्थि पंजर जैसा, अस्थियों का पंजर सा रह गया। और फिर इतना बीमार हो गया कि खाट से ही नहीं उठ पाया। अब घर का गुजारा कैसे चले, क्योंकि खेत भी तो 5 बीघे से आधे हो गए थे, केवल एक बैल रह गया था, क्योंकि आधा आधा जब सब कुछ बट गया तो आधा ही हो गया, खेती उन पर क्या ही होती। यहाँ तक हो जाती है हालत कि केवल मतलब ये दिखाने के लिए रह गया था कि हमारे पास खेत है।
जो घर का गुजारा चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोकर कहा, शंकर कल आकर अपना हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? तो ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। एक दिन में मजदूरी कर लौट रहा होता है शंकर, तो रास्ते में विप्र मिल जाता है उसे, जिससे उसने 1.25 सेर गेहूं उठा लिए थे। वो ब्राह्मण मिल जाता है और शंकर को रोककर कहता है कि कल आकर हिसाब करना, तेरे ऊपर जो 5.5 मन गेहूं का जो उधार है वो कब देगा तू देने का नाम ही नहीं लेता, क्या हजम करना चाहता है? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का न छटांग भर अनाज है न एक पैसा उधार। तो क्या आश्चर्य में पड़ जाते कि भाई मैंने तुमसे कब गेहूं लिए जो 5.5 मन हो गए और मेरे ऊपर किसी का छटांग भर भी अनाज उधार नहीं है, ना किसी का पैसा उधार है। तो बच्चों 1 मन में 100 किलो होता है, ठीक है। विप्र, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जोड़ता। तो कहते कि तुम्हारी ऐसी नियत, इसीलिए तो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम खाने के लिए भी नहीं जोड़ पा रहे। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अबाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने या शकुन विचारने द्वार पर आते थे कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर ही जाते थे। तो उसे फिर वो विप्र बताता है कि तुमने 1.25 सेर गेहूं से उधार लिया था, तो जो 7 साल पहले लिया था। बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है, देखता रह जाता है वो विप्र को, पंडित को, कि कितनी बार मैंने तुझे ऐसे ही खलिहानी दे दी, अपनी फसल का भाग दिया, और ऐसा कौन सा काम इन्होंने मेरा फ्री में कर दिया? जब भी पोथी पत्रा दिखाने के लिए आते घर पर या कोई शकुन बताने आते तो कुछ ना कुछ दक्षिणा भी देता था मैं। इतना स्वार्थी, इतनी मतलबी है ये। 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया है, जो मुझे निकल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता। तो करे कि कितना स्वार्थी कोई कैसे हो सकता है। 1.25 सेर अनाज लिया था मैंने, सेर में मतलब लगभग 900 ग्राम के करीब होता है बच्चों अनाज, किलो के बराबर ही कह सकते हैं हम, कि उसको इन्होंने अंडे की भांति सेका है। जैसे अंडे को जब हम सेते रहते फिर उसमें से बच्चा निकल जाता है, ऐसे ही इन्होंने सेया है उस अंडे को, अनाज रूपी अंडे को, और इतना बड़ा पिशाच मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा पिशाच है क्यों? मुझे ही खत्म कर देगा, मतलब इतना बड़ा कर्जा मेरे सिर पर ला दिया कि मैं ही खत्म हो जाऊंगा। इतने दिनों से इन्होंने एक भी बार इसका जिक्र नहीं किया, पहले ही कह देते तो मैं दे देता गया हूँ। क्या इसी नियत से चुप साधे रहे? बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में सेर 2 सेर दिया। आज आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? तो वो कहते कि शायद इसी नियत से चुप रहे। फिर बोलता है कि मैंने नाम लेकर तो आपको अनाज वापस नहीं दिया, लेकिन मैंने खलियानी में कई बार आपको सेर और 2-2 सेर भी अनाज दिया है, और आज आप मुझसे 5.5 मन मांग रहे हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश शो तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक ही जगह 4 पंसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो, दे दो, तुम्हारा नाम चेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। तो कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी दिया है, मुझे खलियानी दी है या जो दिए हैं, बख्शीश दिए, जो भी दिया है उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे तुमने मुझे 1 पंसेरी अनाज के बदले 4 पंसेरी भी दे दिया, और लेकिन जो बही में लिखा हुआ 5.5 मन, वो तो तुम किसी से भी हिसाब लगवा कर दे सकते हो, वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर तुम दे देते हो तो तुम्हारा नाम काट दूंगा, नहीं तो लगातार ये बढ़ता रहेगा। मतलब ब्याज पे जैसे ब्याज लगता है, पैसे पर पैसा हमें देना पड़ता है, ऐसे जो वो थे विप्र महाराज थे 1.25 सेर गेहूं के ऊपर, और ब्याज पे ब्याज के हिसाब से लगाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। शंकर, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? क्या कहता है शंकर कि पंडित जी तुम क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो? मेरे तो खुद खाने का ठिकाना नहीं है, इतना धन कहां से लाऊंगा? किसके यहाँ से तुम्हें मैं इतना गेहूं लाकर दूंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। तो कहता है कि चाहे जहां से लाओ, मुझे नहीं मतलब, मैं तो एक छटांग भर भी नहीं छोड़ूंगा अनाज तुम्हारे ऊपर। अगर यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के यहाँ जाकर देना पड़ेगा। शंकर काँप उठा, हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तोल यहाँ से बड़ी तो ना
होगी। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण वह भी ब्राह्मण का, भई में नाम रह गया तो सीधा नरक में जाऊंगा। इस ध्यान से ही उसे रोमांच हुआ। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में ठोकर खा रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तो वो कहता है कि मतलब जैसे ही उन्होंने कहा कि भगवान के यहाँ देना पड़ेगा, शंकर कांप जाता है, उससे डर लगने लगता है। क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता तो कह देता ठीक है हम यहाँ नहीं दे रहे, भगवान के घर जाकर दे देंगे। लेकिन वो इतना ऐसा नहीं था, ना ही वो ज्यादा व्यवहार चतुर था, और उसके स्वर पर जो ऋण था, ऋण यानी कि जो कर्जा था, वो भी ब्राह्मण का था। सोचा कि अगर वही में नाम रह गया तो मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा, मतलब भगवान के पास जाकर भी मुझे दुखी भोगने पड़ेंगे। तो कहता है कि जितना है उतना तुम्हारा यहीं देकर जाऊंगा, उस जन्म में के लिए मुझे क्यों घसीटते हो? इस जन्म में मैं इतनी ठोकरें खा रहा हूँ, अब अगला जन्म तो मैं ऐसे ही क्यों बर्बाद करूंगा, क्यों अगले जन्म के लिए फिर से कांटे बोऊंगा? लेकिन ये कोई न्याय की बात नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो कहते हैं लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये तुम सही न्याय नहीं कर रहे हो। तुमने तो राई को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है, मतलब छोटे से 1.25 सेर गेहूं का तुमने 5.5 मन अनाज कर दिया, और मैं तो यहीं देकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जाकर जवाब देना पड़ेगा। विप्र महा का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही तो हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे तो कब देते हो? तो कहते कि वहां का डर तुम लोग रखते हो, हम नहीं रखते, क्योंकि वहां पर जो भी हैं ऋषि मुनि है सब ब्राह्मण है, सब मेरे भाई बंधु हैं, देवता भी ब्राह्मण है, हमारे जो कुछ भी बुरा होगा हम संभाल लेंगे। बताओ तुम कब दोगे वापस अनाज? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग कर लाऊंगा तब दूंगा। विप्र, मैं यह नहीं मानूंगा, 7 साल हो गए, गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। तो शंकर कहता है कि भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं तो किसी से मांग कर लाकर ही दूंगा। ब्राह्मण कह देता है कि भाई 7 साल तो गए, और कितना समय लोगे? अगर नहीं है तो दस्तावेज लिख दो, मतलब यानी कि अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो। हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़े सूद। साल भर में सूद न देने पर सूद की दर बढ़कर 3.5 रुपए सैकड़े हो जाएगी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन है? फिर हिसाब लगाया गया, गेहूं थे 60 रुपए किलो के हिसाब से, 60 रुपए सेर के हिसाब से, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, मतलब कागज लिखे गए, उन पर 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज लगा, और साल भर तक सूद नहीं दिया था, इसलिए 3.5 रुपए हो गए सैकड़े। तो पूरा गांव विप्र जी की बुराई कर रहा था, लेकिन उनके मुंह पर कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विप्र महाजन बन गए थे और उनसे सभी का काम पड़ता रहता था। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, समय से पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत ले लिया था। किसी तरह पेट काट कर साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। वह उन्हें लेकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, किसी से उधार लिए हैं क्या? तो साल भर तक बहुत कठिन तपस्या, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसे समय से पहले रुपए चुकाने थे, अपना पेट काट काट कर गुजारा करता है, और 60 रुपए जमा कर पंडित जी के पास पहुंच जाता है। पंडित जी हैरानी से उसे देखते, कहते कि किसी से उधार लिए हैं? शंकर, नहीं महाराज, अब की मजदूरी अच्छी मिली। तो कहते नहीं नहीं, अब की अच्छी मजदूरी मिल गई है, उससे देने आया हूँ। विप्र, लेकिन ये तो 60 है। तो कहता कि ये तो 60 रुपए हैं। शंकर, हाँ महाराज, इन्हें अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे ऋण कीजिए। तो कहते ठीक है, अभी आप ये रख लो, और फिर बाकी जो बचे 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे ऋण से मुक्ति दीजिए। विप्र, वो ऋण तो तुम तभी होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। तो कहते हैं कि तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जब तभी तुम्हारा कर्जा उतरेगा जब तुम मेरा एक एक पैसा चुका दोगे, 15 रुपए और लेकर आओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। तो शंकर कहता है, बहुत प्रार्थना करता है कि अरे मैं गाँव में ही तो हूँ, दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, अगर मेरे पूरे रुपए न मिले तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। तो कहता कि मैं ऐसी बात नहीं करता, अगर तुम आज पूरे पैसे नहीं रखते देते हो तो 3.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज लगेगा। पैसे चाहे तुम अपने पास रख लो या मुझे दे दो, जो 60 रुपए लाए हो अपने पास रख लो। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। कहते ठीक है, जितना लाया उतना तो रख लो, 15 रुपए और लाता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत किसी में
ना थी। पूरे गांव में घूम लेता है शंकर, लेकिन उसे कोई 15 रुपए उधार नहीं देता, क्योंकि कोई भी पंडित जी से पंगा नहीं लेना चाहता ना। पंडित जी के गिरफ्त में आ चुका था शंकर। साल भर तक कठिन तपस्या करने के बाद भी जब शंकर ऋण से मुक्ति पाने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा में बदल गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा न कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। उसे अब रुपए अदा करने की चिंता न थी। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने का बहाने खोजा करता। तो अब मतलब शंकर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत इतनी ज्यादा उसने मेहनत की थी तब भी उसका ऋण नहीं उतर पाया था। उसका जो जो उसके ना उसने संयम धारण कर रखा था, अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, वो धीरे धीरे निराशा में बदलने लगता है। क्योंकि वो समझ मतलब उसके मन में ये आ जाता है कि उसने इतनी मेहनत की तब भी वो पैसे नहीं चुका पाया, साल भर में 60 रुपए ही इकट्ठा कर पाया। अब ऐसा कौन सा ही उपाय है जिसके द्वारा वो पैसे चुका सकता है, दुगने रुपए जमा कर सकता है। जो उसके अंदर उत्साह था, मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, वो सब समाप्त हो गया। क्योंकि जब हमारे मन की आशा ही समाप्त हो जाए तो हम भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आशा ही हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब जब शंकर के अंदर आशा ही नहीं बची तो वो बहुत उदास उदास रहने लगा। अब उसके मन में ये भी चिंता नहीं थी कि उसे पैसे वापस करने हैं। वो पहले काम पर जा रहा था रोज, लेकिन अब उसने काम पर जाना छोड़ दिया, बहाने खोजा करता। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वे चतुर शिकार की भांति अचूक निशाना लगाना जानते थे। पहले शिकार को चौकन्ना उनकी नीति के विरुद्ध था। तो ऐसे ही 3 साल निकल जाते हैं। एक भी बार जो विप्र महाराज थे तकादा नहीं करते, यानी पैसे के लिए नहीं कहते शंकर से, क्योंकि वो तो बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। वो सोचते थे कि मैं इसे कहूंगा नहीं तो ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाएगा। पहले से अपने शिकार को वो चौंकाना नहीं चाहते थे, चौकन्ना नहीं करना चाहते थे, जिससे वो सतर्क हो जाए, मेहनत करने लगे। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे उन्हें कम करने पर अब भी शंकर के जेब में 103 रुपए निकले। तो पंडित जी शंकर को बुलाते हैं, उसको हिसाब दिखाते हैं कि 60 रुपए जमा कर दिए थे, फिर भी अभी उसको 103 रुपए और देने थे। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल है, सही सूद तो देना ही पड़ेगा। तो शंकर कहने लगा कि अब तो ये बाकी जो पैसे हैं इस जन्म में तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, अगले जन्म में ही दूंगा। ब्राह्मण भी कह देते हैं मैं तो इसी जन्म में लूंगा, अगर तुम ब्याज नहीं दे सकते तो जो मेरी असल रकम है वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए और मेरे पास रखा क्या है। तो शंकर क्या कहता है, मेरे पास तो एक बैल ही बचा है, उसे आप ले लो और रख लो, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। विप्र, मुझे बैल लेकर क्या करना है, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते हो, सूद में तुम हमारे यहाँ काम कर दिया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। तो कहते हैं कि मुझे बैल का ही क्या करना है, तुम कहीं मजदूरी तो करने जाते हो, हमारे यहाँ मजदूरी कर लो, और जब तुम सुविधा मतलब जब तुम्हारे पास पैसा हो तब दे देना। शंकर, महाराज सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या। कि शंकर कहते हैं भाई अगर मैं सूद ब्याज के रूप में तुम्हारे यहाँ ही काम करता रहा तो खाऊंगा पीऊंगा कैसे। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ काट कर बैठेंगे। मैं तुम्हें आज से जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मीर जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए। तो कहते कि तुम्हारी घर वाली है, तुम्हारे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, क्या उनके हाथ नहीं है, क्या वो काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आधा सेर जौ भी रोज दूंगा, जिससे कि तुम कलेवा यानी कि तुम अपना नाश्ता पानी कर पाओगे, कंबल मिल जाएगा, एक मीर जई मिल जाएगी साल में, और क्या चाहिए तुम्हें इससे ज्यादा। शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जीवन भर की गुलामी है। कुछ देर सोचता है, फिर शंकर कहते हैं अरे ये तो आप मुझे जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना रहे हो। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। तो ब्राह्मण कह देता है भाई कि तुम इसे गुलामी समझ लो, मजदूरी समझ लो, तुम्हें करना तो पड़ेगा, पैसे लिए बिना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम कहीं भाग कर भी चले जाते हो तो तुम्हारे लड़के को तुम्हारे बदले मजदूरी करनी पड़ेगी, और जब कोई भी ना बचा परिवार में तब अलग बात है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी, कहीं शरण ना थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र के यहाँ काम करना शुरू
कर दिया। सवासेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति जीवन भर उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 130 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। तो जो ये निर्णय था उसकी कहीं सुनवाई नहीं थी, किसी की शरण में जाता तो कहीं जाता शंकर। दूसरे दिन से वह उस ब्राह्मण के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। 1.25 सेर गेहूं उसने लिया था, उसके बदले उसे उम्र भर की गुलामी करनी पड़ी। पैरों में बेड़ी पड़ गई। और जैसे गेहूं के दाने कहते हैं, कैसे किसी देवता ने उस पर कुछ श्राप दे दिया। जीवन भर उसके सिर से ये बोझा नहीं उतर पाया, ये ऋण नहीं उतर पाया। 20 साल तक उसने उस ब्राह्मण के यहाँ गुलामी की, नौकरी की, और फिर वह संसार से विदा ले गया, मर गया। और लेकिन अभी भी उसके सिर पर कर्जा बाकी था 130 रुपए का। तो ये शिक्षा क्या देते, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे लोगों के पंजे में नहीं आना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। उद्देश्य किसी महाजन से कर्ज न लेने की सलाह देना, कि हमें कभी भी किसी से ऋण नहीं लेना चाहिए, हमारे पास जो है उसी में गुजारा करना चाहिए। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। चबेना चबाकर खाने योग्य, भुना हुआ अन्न, निर्वृत्ति त्याग का मार्ग, पदार्पण करना आना, विद्र ब्राह्मण, विद्रनिया पे विप्र, विप्र ब्राह्मण, परिक्रमा करना, चक्कर लगाना, शेर एक पुरानी तोल जो 900 ग्राम के बराबर होती थी, खलियानी काटी हुई फसल का छोटा सा भाग, पंसेरी 5 शेर, मातम शोक, पिशाच दैत्य राक्षस छेक देना, नाम काट देना, उऋण ऋण से मुक्त होना, दस्तावेज लिखा हुआ कागज जिसका कानूनी महत्व हो, सूद ब्याज संचालक चलाने वाली, कलेवा सुबह का जलपान, सुबीता सुविधा, मिर्जई बंद दार कुर्ती। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। अब हम करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति में से सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं, शंकर कौन था? किसान, व्यापारी, महाजन, सेठ। तो वो किसान था। शंकर क्या नहीं जानता था? ठग विद्या, छल प्रपंच, छक्का पंजा लड़ाना, उपयुक्त सभी। तो वही सारी चीजें नहीं जानता था। 7 साल बाद विप्र जी हो गए किसान, महाजन, चिकित्सक, चोर तो महाजन हो गए। पंडित जी ने गेहूं के दाम बताए, 30 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए। तो 60 रुपए बताए। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं। मैं छटांग भर भी ना छोड़ूंगा। शंकर सीधा साधा गरीब किसान था। गेहूं नहीं दे सकता तो दस्तावेज लिख दो। एक बैल है, वह ले लीजिए। मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से ऋण लेकर शंकर बहुत बड़े जाल में फंस जाता है और जीवन भर उसको मजदूरी करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है महाजन की। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।